हरियाणा में कई जगहों पर 400 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली में 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 415, तो बहादुरगढ़ में 402 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो हरियाणा में कई जगहों पर 400 के पार चला गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार चला गया है। दिल्ली में 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 415, तो बहादुरगढ़ में 402 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हरियाणा में आपको बता दें कि कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगभग ऐसे ही हालात हैं, 400 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये अहम खबर हम आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली में 437 के लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जींद कैथल हिसार में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। अभी स्कूल दोबारा से त्योहारों के बाद खोल दिए गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी गहरी स्मॉग की चादर जो है वो सुबह सुबह देखने को मिल जाती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स और किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है वहां पर? देखिए राष्ट्रीय में आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरह से 437 के पार AQI है, बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में 414 के करीब AQI पहुंच चुकी है। इसी तरह पलवल में 200 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जिस तरह से दिवाली अब जा चुकी है तो दिवाली के बाद भी जिस तरह से पॉल्यूशन अपना असर दिखा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर विषय ये बन गया है प्रदूषण। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि ग्रेप 4 के नियमों का अभी भी लोग जो पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम जिस तरह से चल रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरह से चिमनियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को फैलाता है, या फिर नगर परिषद के दायरे में जो डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन नहीं होता, उसकी वजह से जो कूड़ा जलाया जाता है ये भी प्रदूषण को फैलाता है। ऐसे में हम यहाँ पर पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में मौजूद आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो धुंध जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं जो है दिखाई देती है क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों पलवल जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के 350 के करीब दर्ज किया गया था। ऐसे में लोगों को आंखों में जलन, सांस के मरीजों को दिक्कतें, गले के मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं और दमे के मरीजों को भी इस तरह की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों की यही सलाह दी जा रही है कि जो दमे के मरीज हैं, गले के मरीज हैं, वो घर से बाहर न निकलें और जो सुबह एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो भी एक्सरसाइज करने से बचें, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय सांसों के जरिए ये जो है पॉल्यूशन लोगों के फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जिससे कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि जो धुंध जैसा ये दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं पॉल्यूशन है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो पलवल भी आता है, दिल्ली में 437 के करीब जो है AQI दर्ज की गई है। फरीदाबाद में जो है 414 के करीब AQI दर्ज की गई है। इसी तरह पलवल में 200 के करीब AQI है। हालांकि 350 के करीब बीते दिनों AQI पलवल की रह चुकी है। हम यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो पलवल में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 के करीब पहुंचा है। बीते दिनों भी काफ़ी खराब था, प्रदूषण लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्या इसके कारण है, किस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए आए हैं। उनको टेक्निकल तरीके से ये जो है इन्होंने प्रिंट आउट भी इसका निकाला है, किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे ही जो कंडीशन है जो दिखाई देती है जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब होता जा रहा है। जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। हाँ जी, पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे ज्वलंत इशू को हाईलाइट करने का सोचा। तो हम बात करते हैं पलवल की। पलवल एक्चुअली साउथ हरियाणा में आता है, जहाँ वैसे ही मतलब डेवलपमेंट और को नेग्लेक्ट किया जाता है। साउथ हरियाणा में इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर हम देखें गुड़गांव, बात है पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन तो क्या कहना चाहोगे? पॉल्यूशन के में पलवल भी आता है, पलवल में दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पलवल में बढ़ रहा है, फरीदाबाद में भी और ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ जी, अगर हम बात देखें कि पॉल्यूशन जो लेवल है ऑलरेडी 192 करीबन आज रिकॉर्ड किया गया है, तो उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है। तो हम देखें PM10 जो पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है, वो सबसे ज़्यादा है पलवल में। बाकी दूसरे फैक्टर होते हैं, PM2.2.5 होता है, नॉक्स होता है, सॉक्स होता है, ये अलग फैक्टर्स हैं। बट पलवल में पार्टिकुलेट मैटर 10 सबसे ज़्यादा है। पार्टिकुलेट मैटर 10 किस वजह से होता है? वो होता है डस्ट की वजह से।
जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं या फिर जो धूल उड़ती है वाहनों से चलने से या फिर धुआं निकलता है इस तरह से? हाँ, जैसे वाहनों का धुआं है, हम बात करें डस्ट है, डस्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे डस्ट है, सड़क के साथ डस्ट है, गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है। तो हम ये देखें, हम इसमें बात करें तो हमें इंदौर का अगर हम एग्जांपल देखें तो इंदौर जो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में चालू हुआ, उस टाइम उसकी रैंकिंग इंदौर की 150 थी और एक साल के अंदर वहाँ पे मनीष सिंह एक डिप्टी कमिश्नर थे और वो थे, उन्होंने इतना बढ़िया उन्होंने एक साल के अंदर उसको कर दिया कि वो इंडिया का टॉप मोस्ट गार्बेज मैनेजमेंट एक सिटी बन गया और साफ सुथरा बन गया। इसी तरह पलवल में भी करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि गार्बेज मैनेजमेंट जो इशू है वो सेंट्रल है, आपका सस्पेंडेड पार्टिकल रिस्पिरेटरी RSPM रिस्पिरेटरी सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंडेड रहते हैं, जो हवा में हमें सांस लेने में दिक्कत देते हैं, उसका एक सबसे बड़ा इंडेक्स है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रही है। तो पलवल की जो रैंकिंग थी 2015 में, पलवल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता था। 476 सिटी का सर्वे किया, पलवल मेरे ख्याल 450 के करीबन था। 2020 में पलवल की रैंकिंग 350 थी। फिर सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया, रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, मेरे ख्याल अभी 250-300 के बीच में है। फिर भी इतनी गुंजाइश है। पलवल को एक मनीष सिंह चाहिए, एक पलवल को एक डायनेमिक IAS ऑफिसर चाहिए जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट को जिला ठीक है। दिनेश, एक चीज और है, क्या प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा? एंटी स्मॉग गन को लेकर बार बार बात की जाती है, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में रहे? हाँ, देखिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। जिला प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हुए हैं या फिर चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, या फिर आज दूसरी जो है डस्ट जिस तरह से साफ सफाई नहीं होती है, वाहनों से निकलने वाले जो आज वाहनों के जो स्पीड से जो धूल उड़ती है उससे भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे में किस तरह से जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जिले में ताकि प्रदूषण कम किया जा सके? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के 4 पिलर हैं, जिसमें प्रेस एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों को हाईलाइट करता है, जागरूक करता है। जो 4 पिलर हैं वो है एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक जागरूक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक जागरूक स्टेक होल्डर जो सबसे बड़ा है वो है जनता, जागरूक जनता और सफाई कर्मचारी। ये 4 पिलर हैं जिसके बेस पे इंदौर ने वो कमाल कर दिखाया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो जब तक चारों लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। खाली हम एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर दें कि एडमिनिस्ट्रेशन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो बात हम ये देखें, फिर भी हम सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या क्या चीज है। इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं, जरा हमें ये एक टेरी की रिपोर्ट है। टेरी की एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी। उन्होंने कहा था कि भाई क्या क्या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पॉल्यूशन के लिए और कितना परसेंटेज है उनका और किस तरह से वो कम किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले करते हैं, उन्होंने बात की कि बायोमास है, बायोमास जैसे उपले जलाते हैं और इस तरह से जलाते हैं, तो उसमें बायोमास उसको जलाने में कम किया जाए। उसमें उन्होंने पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10 और इन्होंने प्रोजेक्शन किया कि अगर कंट्रोल करेंगे 2025 तक इतना कम हो सकता है, 2030 तक इतना कम हो सकता है। तो हमें बायोमास जो जला रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है। उसके लिए हमें जैसे इन्होंने फैक्टर दिए हुए हैं, सप्लाई एंड यूज ऑफ इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव्स, है ना, सप्लाई एंड यूज ऑफ इम्प्रूव्ड इंडक्शन कुकर्स, यूज ऑफ एग्रीकल्चर रिड्यूस इन WTE। तो हम दूसरी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट में उन्होंने फैक्टर्स दिए हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और पहले से इस पर इंतजाम किए जाने चाहिए। अब इस पर सोच के फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं अब प्रशासन की तरफ से कदम उठाने होंगे। जो हालात बिगड़ गए उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में हालात तो बदतर है ही। पलवल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, पलवल में भी हालात बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। आसपास इंडस्ट्रियल एरिया भी है जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल इस तरह की स्थिति होती है। प्रशासन की भी नाकामी यहाँ पर देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं।